आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। रक्षाबंधन ऐसा नहीं है कि एक धागा बांधा और बात पूरी हो गई। रक्षाबंधन का पूरा पूरा अर्थ है, इसके पीछे गाथा है। ये धागा नहीं है बल्कि ये गाथा है। और ये जो गाथा इसके पीछे है, जो स्टोरी है, हिस्ट्री है, वो ये है कि ये स्नेह का बंधन है, ये प्यार का बंधन है, ये प्यार का रिश्ता है। और इस प्यार के रिश्ते में, चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, संतान के बीच में हो, गुरु शिष्य के बीच में हो, प्रभु और समाज के बीच में हो, केवल एक ही तरीका है इसको मजबूत करने का कि हम सबको प्यार करें, बिना भेदभाव के प्यार करें। और साथ ही साथ इस प्यार में विकार नहीं है। समुद्र मंथन की एक कथा, देवासुर संग्राम, असुर हारते नहीं बल्कि जीतते रहते थे। देवता कई बार अपनी शराफत की वजह से हारने लगते थे, क्योंकि दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना है। कष्ट पहुंचाना बहुत आसान है, बक देना, गाली दे देना, कुछ भी कह देना बहुत आसान है। लेकिन अपने विकारों को, अपने दुर्विचारों को संयमित रखना ही सबसे बड़ी शोभा है और सबसे बड़ा धर्म है। तो इस मौके पर प्रभु ने देवताओं को यही शिक्षा दी कि अपने किस तरह से अपने मानसिक विकारों को, केवल धागे से नहीं बांधना है किसी को, बल्कि इसके माध्यम से हमें अपने विकारों को बांधना है, अपने दुर्विचारों को बांधना है। और इसके माध्यम से जो भीतर कुरुक्षेत्र बन रहा है, लड़ाई कहीं बाहर नहीं होती है, केओस कहीं बाहर नहीं होता है, जो भीतर कुरुक्षेत्र चलता रहता है, भीतर भीतर पता भी नहीं लगता हम लोगों को। और साधना करने वालों को कई बार एक अहम भी आ जाता है। जो पापी होता है, जो गलत करता है, उसको पता है कि मैं गलती करता हूँ, वो भगवान से भी डरता है। उसको पता होता है कि भगवान से माफ़ी मांगते रहो, झुके रहो। लेकिन कई बार सत कार्य करके एक अकड़ बढ़ जाती है, एक अहम बढ़ जाता है। इसलिए अहम रूपी जो विकार है, जीवन की सारी सच्चाइयों को, जीवन की सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। इसलिए ये रिश्ता धागे का अपनी बहनों से, भाइयों को बंधे, लेकिन साथ साथ ठाकुर से भी बंधे। ठाकुर से बंधवाएं राखी, ताकि भीतर के विकार, भीतर का व्यभिचार, भीतर के दुर्व्यवहार भी नष्ट हो जाएं। तीसरी बात, रक्षाबंधन। ये पर्व बेटियों का है। बेटी, मुझे तो लगता है कि बेटियों का पर्व नहीं है, बेटियां ही पर्व हैं, बेटियां ही उत्सव हैं, बेटियां ही महोत्सव हैं। बेटियां बचेंगी तो रिश्ते बचेंगे, बेटियां बचेंगी तो हम सब बचेंगे, हमारे त्योहार बचेंगे, हमारे पर्व बचेंगे। और इसके लिए रक्षाबंधन, रक्षा किसकी करें? जो हैं आसपास वो तो हैं, उनको तो सम्मान करें। लेकिन रक्षाबंधन, बंधन, जो भीतर भीतर धन बन रहा है, हमने तो उसको भी नष्ट कर दिया। बंधन, बेटी बंधन नहीं है, बेटी तो संबंध है। और बेटी वो धन है जिसको हम अपनी कोख में ही कई बार नष्ट कर देते हैं। कहते हैं अगर किसी चीज का आज संकल्प लेना है, वो ये है कि रक्षा बंधन, जो धन बन रहा है भीतर, उसको बचाएं। ये सबसे बड़ा पर्व का आज दक्षिणा होगी हर परिवार की तरफ से, कि हमारे भीतर जो धन बन रहा है, बेटी का, बहू का,
वही तो कल बहू होगी, वही तो कल बहन होगी, वही तो कल पत्नी होगी और वही तो माँ होगी। कोई रिश्ता बचा नहीं रह सकता यदि ये रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए आइए इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए रक्षाबंधन के इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाएं, अपने सैनिकों के साथ मनाएं जो देश की रक्षा करते हैं, अपने परिवारों के साथ बनाएं जो संस्कारों की रक्षा करते हैं। पहाड़ से जब पत्थर टूटता है तो सलामत नहीं रह सकता, पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो वो सलामत नहीं रह सकता, टूट जाता है, बिखर जाता है, सड़ जाता है। जब तक पत्ता जुड़ा है, जड़ों से जुड़ा है, पेड़ से जुड़ा है, तने से जुड़ा है, तब तक उसमें जीवन है, तब तक उसमें सौंदर्य है। ठीक इसी तरह से जो परिवार संस्कारों से जुड़ा रहता है वो परिवार सलामत रहता है। और उन परिवारों को सलामत रखने के लिए हमें संस्कार सलामत रखने होंगे, हमें त्यौहार सलामत रखने होंगे, हमें पर्व और महोत्सव को ज़िंदा रखना होगा। जब तक ये पर्व और त्यौहार ज़िंदा रहेंगे, भारत ज़िंदा रहेगा, भारतीय संस्कृति ज़िंदा रहेगी। मुझे लगा जब एक हमारे मौलाना कल मुझे राखी बांध रहे थे, उन्होंने राखी बांधी और जब राखी बांधी तो उन्होंने कहा ये मोहब्बत की राखी है, हम सब के भीतर जो मोहब्बत है वो ज़िंदा रहे। और सच है, नफ़रत से कभी किसी का नफ़ा नहीं होता और मोहब्बत से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। फिर एक मुस्लिम बहन आई, उस मुस्लिम बहन ने मुझे राखी बांधी और बोली बस इस भाव से राखी बांध रही हूँ, काश हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में इस वतन की सलामती के लिए, इस वतन को कभी किसी कयामत का दिन ना देखना पड़े, वतन की सलामत के लिए वतन चमन बना रहे, इसके लिए मैं आपको राखी बांध रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए दुआ करिए कि मैं भी वतन के लिए अपने आप को समर्पित करूं और वतन की सेवा करती रहूं, ताकि ये सुगंध हमारे देश की, हमारे वतन की सदा फैलती रहे। ये भाव है राखी का। आइए इस भाव से हम रक्षाबंधन को मनाएं और अपने देश को, अपने वतन को प्यार करते हुए, समर्पण भाव से जीते हुए अपने वतन की सेवा करें, देश की सेवा करें। यही है सच्चा रक्षा बंधन।